के लिए एक बार फिर से बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग पेंशन धारक हैं या बुजुर्ग पेंशन धारक हैं या विधवा पेंशन धारक हैं, तो यह खबर आपके लिए बड़ी खबर होने जा रही है। आपके राज्य में आपको 1,000 रुपया, 1,500 रुपया या 3,000 रुपया पेंशन का दिया जाता है। तो अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको कुछ बड़े काम करने होंगे। अगर आप इन कार्यों को नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन जो है बंद की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपका नाम पेंशन पोर्टल से भी हटाया जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम आपको बताते हैं कि क्या काम करना है आपको। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जानते हैं, आप भारत के किसी भी राज्य के नागरिक हैं और आप राज्य सरकारों की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से दी जाने वाली पेंशन, विधवा, दिव्यांग या वृद्धावस्था का लाभ ले रहे हैं, तो आप सभी को यह 3 नियम मान्य होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भारत के किसी भी राज्य के नागरिक हैं और आप सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो पेंशन का लाभ दिया जाता है, चाहे आप विधवा पेंशन धारक हो, चाहे दिव्यांग पेंशन धारक हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन धारक हो, तो आपको यह 3 नियम मान्य होंगे। अन्यथा आप अपनी पेंशन से हाथ धो सकते हैं। आप जो वर्तमान में पेंशन की किस्त हर महीने ले रहे हैं, वह यह कार्य न करने से आप भविष्य में या अगले महीने नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप यह कार्य नहीं करते हैं तो भविष्य में आप पेंशन का लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे और अगले महीने भी आपको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। हर राज्य में पेंशन की धनराशि राज्य सरकारों के द्वारा अलग अलग रखी गई है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाता है और दिल्ली में 2,500 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाता है। हरियाणा में 2,500 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाता है और हिमाचल प्रदेश में भी 1,500 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाता है। इसी प्रकार बिहार, झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों में पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। आपको लेना है। अगर आपको पेंशन का लाभ लेना है तो अपना पेंशन, तो यह नियम मानने होंगे आपको। तो जो बहुत जरूरी नियम है दोस्तों, वो आपको मान्य होंगे। यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो है 1,000 रुपया पेंशन का लाभ दिया जाता है, दिल्ली में 2,500 रुपया और हरियाणा में 2,500 रुपया और हिमाचल प्रदेश में 1,500 रुपया। यह अलग अलग राज्य में अलग अलग पेंशन की धनराशि दी जाती है। तो उन नियमों के बारे में जान लेते हैं कि वो नियम कौन से हैं दोस्तों। सबसे पहले सभी राज्यों के पेंशन धारकों को तुरंत अपना पेंशन लाभ लेने के लिए बैंक में जाकर अपना भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। आप बैंक में जाकर भौतिक सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपका वर्तमान पेंशन जो आ रहा है वह आप बैंक खाते से नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य क्या है, आपको अपना भौतिक सत्यापन कराना होगा पेंशन का बैंक में जाकर। अगर आप बैंक में जाकर यह भौतिक सत्यापन नहीं कराते हैं तो जो पेंशन का पैसा आप निकाल लेते हैं अपने खाते से, वह आप निकाल नहीं पाएंगे। यह पहला नियम था दोस्तों। दूसरे नियम के बारे में जान लेते हैं। पेंशन धारकों को यह कार्य करने के लिए बैंक से संबंधित एप्लीकेशन लिखना अनिवार्य होगा और उसमें आधार कार्ड डिटेल, पैन कार्ड डिटेल और मोबाइल नंबर को दर्ज करना होगा। यह सभी दस्तावेजों को जो है जेरोक्स कॉपी आपको बैंक मैनेजर या कर्मचारी को सबमिट करना होगा। ऐसे में जो है आप जो भी पेंशन अपने खाते में लेंगे वह आसानी से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आधार कार्ड का जेरोक्स कॉपी और पैन कार्ड का जेरोक्स कॉपी, यह तमाम दस्तावेज मोबाइल नंबर सहित आपको बैंक मैनेजर या कर्मचारी को सबमिट करना होगा। इसके बाद आपका जो पेंशन का पैसा आपके खाते में आएगा वह आप आसानी से निकाल पाएंगे। पेंशन योजनाओं के तहत सरकार बड़े स्तर पर धोखाधड़ी करके, जालसाजी करके गलत तरीके से जो पेंशन का लाभ ले उठा रहे हैं, उन लोगों को पेंशन पोर्टल और पेंशन लिस्ट से हमेशा हमेशा के लिए हटा रही है। तो दोस्तों, जो भी पेंशन योजना का लाभ धोखाधड़ी से या जालसाजी करके गलत तरीके से पेंशन का लाभ ले रहा है, सरकार उन्हें पेंशन पोर्टल से और पेंशन लिस्ट से उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए हटा रही है। इस तरह का कार्य करने वाले करोड़ों पेंशन धारकों का नाम पेंशन लिस्ट से हटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो गलत तरीके से पेंशन का लाभ लेते हैं उन करोड़ों पेंशन धारकों का नाम पेंशन लिस्ट से हटा दिया गया है और पेंशन को बंद कर दिया गया है और उनकी पेंशन भी बंद की जा चुकी है। अगर आप चाहते हैं
कि आपको आपका पेंशन मिल जाए, वह कभी बंद ना हो या फिर कभी वह ना रुके। तो इसके लिए सभी पेंशनर्स को जल्द से जल्द अपने पेंशन का ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराना होगा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन EKYC से संबंधित होगा, यानी आपको इलेक्ट्रॉनिक नो योर पेमेंट CSC केंद्र जन सुविधा केंद्र पर जाकर करना होगा। आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पेंशन ना रुके, आपको आगे भी पेंशन मिलता रहे, तो आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराना होगा जो कि EKYC से संबंधित है। आप यह कहाँ पे करा सकते हैं? आप किसी भी CSC केंद्र या जन सुविधा केंद्र पर जाकर इसको करा सकते हैं। विधवा पेंशन EKYC, दिव्यांग पेंशन EKYC और वृद्धावस्था पेंशन EKYC को करा लेते हैं तो आप पात्र माने जाएंगे। दोस्तों, अगर आप EKYC यानी कि दिव्यांग पेंशन EKYC और विधवा पेंशन EKYC और वृद्धावस्था पेंशन EKYC अगर आप करा लेते हैं तो आप पात्र माने जाएंगे, आपकी पेंशन बंद नहीं होगी। अगर आप यह नहीं कराते हैं तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी और रोक ली जाएगी। इसलिए यह कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप विधवा पेंशन EKYC और दिव्यांग पेंशन EKYC और वृद्धावस्था पेंशन EKYC करा लेते हैं तो आप पात्र माने जाएंगे, आपकी पेंशन बंद नहीं होगी। आपको यह कार्य करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल है आप हमें कमेंट में बताइए, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इस वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।